ईरान अमरीका तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख। जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होना थे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड रवानगी मौखर कर दी गई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका टेक्निकल मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर है। इसराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी। 16 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी और लापता। तोपखाने ने नब्तिया, जोज़, रमान और ज़ैबदीन समेत कई कब्ज़ों को निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमलों ने तबनीत और रेहान के पहाड़ों को मुतासर किया। नब्तिया और हरूफ में 8 अफराद जाँ बहक। अल शरीकिया और दुएर के दरमियान एक घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए, जबकि 3 अफराद जाँ बहक भी हुए। दुएर म्यूनसिपलिटी के करीब इजरायली ड्रोन हमले में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। लबनान पर हमले कबूल नहीं, अब मुआहदे पर इसराइल को भी अमल करना होगा। जेडी वेंस ने लबनान पर इसराइली हमलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जनूबी लबनान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लबनानी हुकूमत संभाले और वहाँ रियासती इदारे कानून नाफिज करें। उनका कहना था कि ईरान मुआहदे के लबनान से मुतालिक नुकात पर वाशिंगटन की तवक्को है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि आइंदा होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के मनसूबे अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। अमरीकी वफ़द दस्तयाब होने वाले पहले मौके पर ही रवानगी के लिए तैयार है। ईरान का रवैया बेहतर रहा तो पाबंदियों में नरमी होती रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पुरज़्म है। लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखता है। सदर ट्रंप के मुताबिक हालिया सफारती पेशरफ के बाद खित्ते में कशीदगी कम हो रही है, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, आबना हरमुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम फरीक अपने वादों और अज़्म पर कायम रहें। अमरीका के साथ मुस्तकबिल में आमने सामने मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि ईरान दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल कर लेगा। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का अहम बयान। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमरीका से मुआहदे पर मुत्तफ़िक नहीं था, पज़िशकियान की यकीन दहानी पर मंजूरी दी। ईरानी कौम और क़यादत तयशुदा शराइत की पाबंद है। उम्मीद है कौमी इत्तेहाद और दुआओं के ज़रिए मुल्क को कामयाबी मिलेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि इसराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी नाफिज करने की तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नक़्ल हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। अमरीकी बहरी जहाज़ मफामती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक चीफ मीडिएटर के तौर पर सिग्नेचर्स तारीख का हिस्सा है और तारीख के दस्तावेज़ में हमेशा हमेशा के महफूज हो गए हैं। आई थिंक इसके मौके पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा हमारा नाम दुनिया में रोशन हुआ। फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शोहरत और पाकिस्तानी हमें एज ए पाकिस्तानी हमारा जो फ़ख्र से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानियों ने कहा कि इस इक़दाम से हमारा सर पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र से बुलंद हुआ है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,000 की सतह से 1,78,000 की सतह पर आ गया। ईरान अमरीका तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख। जेडी वेंस भी स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होना थे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड रवानगी मौखर कर दी गई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका टेक्निकल मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर है। इसराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी। 16 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी और लापता। तोपखाने ने नब्तिया, जोज़, रमान और ज़ैबदीन समेत कई कब्ज़ों को निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमलों ने तबनीत और रेहान के पहाड़ों को मुतासर किया। नब्तिया और हरूफ में 8 अफराद जाँ बहक। अल शरीकिया और दुएर के दरमियान एक घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए, जबकि 3 अफराद जाँ बहक भी हुए। दुएर म्यूनसिपलिटी के करीब इजरायली ड्रोन हमले में 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। लबनान पर हमले कबूल नहीं, अब मुआहदे पर इसराइल को भी अमल करना होगा। जेडी वेंस ने लबनान पर इसराइली हमलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जनूबी लबनान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लबनानी हुकूमत संभाले और वहाँ रियासती इदारे कानून नाफिज करें। उनका कहना था कि ईरान मुआहदे के लबनान से मुतालिक नुकात पर वाशिंगटन की तवक्को है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि आइंदा होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के मनसूबे अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। अमरीकी वफ़द दस्तयाब होने वाले पहले मौके पर ही रवानगी के लिए तैयार है। ईरान का रवैया बेहतर रहा तो पाबंदियों में नरमी होती रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पुरज़्म है। लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखता है। सदर ट्रंप के मुताबिक हालिया सफारती पेशरफ के बाद खित्ते में कशीदगी कम हो रही है, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, आबना हरमुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तमाम फरीक अपने वादों और अज़्म पर कायम रहें। अमरीका के साथ मुस्तकबिल में आमने सामने मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि ईरान दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल कर लेगा। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का अहम बयान। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमरीका से मुआहदे पर मुत्तफ़िक नहीं था, पज़िशकियान की यकीन दहानी पर मंजूरी दी। ईरानी कौम और क़यादत तयशुदा शराइत की पाबंद है। उम्मीद है कौमी इत्तेहाद और दुआओं के ज़रिए मुल्क को कामयाबी मिलेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि इसराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी नाफिज करने की तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नक़्ल हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। अमरीकी बहरी जहाज़ मफामती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक चीफ मीडिएटर के तौर पर सिग्नेचर्स तारीख का हिस्सा है और तारीख के दस्तावेज़ में हमेशा हमेशा के महफूज हो गए हैं। आई थिंक इसके मौके पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा हमारा नाम दुनिया में रोशन हुआ। फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शोहरत और पाकिस्तानी हमें एज ए पाकिस्तानी हमारा जो फ़ख्र सर जो फ़ख्र से बुलंद हुआ है।
पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो गया। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानियों ने कहा कि इस इक़दाम से हमारा सर पूरी दुनिया के सामने फखर से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,000 की सतह से 1,78,000 की सतह पर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।